जी बताइए कि बच्ची को क्या हुआ था, पहली बार कैसे पता चला कि इसको क्या बीमारी है, फिर कहाँ लेकर के गए, उसके बाद फिर आप यहाँ आए, अल्हम्दुलिल्लाह तो ठीक है। बताइए इसको। जी, ये शुरू में 11 नवंबर को इसको सर में दर्द हुआ और दरभंगा में ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखाने के बाद जब देखा कि अच्छी नहीं हो रही है और वहाँ हमने सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज है। तो उसको लेकर के फिर मैं मेडास हॉस्पिटल पटना पहुँचा। 15 दिन वहाँ एडमिट रही और उस एडमिट के दरमियान भी डॉक्टर इसी प्लानिंग में थे कि हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़ जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 15 दिनों के बाद बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, सेहतमंद हो गई। फिर उसके बाद जब दूसरी बार 1-1.5 महीने के बाद डॉक्टर ने बुलाया था मेडास वाले ने, तो उस वक्त उन्होंने एडवाइस किया था डीएसए के लिए, जो पटना एम्स के लिए उन्होंने कहा था कि वहाँ चले जाइए। वहाँ फिर हमने मार्च के आखिर में हमने वो करवाया था डीएसए, जिसका रिपोर्ट जब आया तो सही बात यह है कि रिपोर्ट देखने के बाद तो हालत ख़राब थी कि ये एक बहुत ही नायाब मर्ज़ है और ये डिज़ीज़ ऐसा है जो 10 लाख में शायद एक बच्चे को इस तरह का मर्ज़ होता है। और उन लोगों ने बताया कि भाई इसका सही सोल्यूशन ये है कि बाईपास सर्जरी हो। तो उसके बाद फिर हमने गूगल पे देखा, यूनी केयर का नाम हमने देखा और इसको देखने के बाद मैंने फिर फ़ौरन कांटेक्ट किया डॉक्टर साहब से। तो फिर मैं यहाँ आने के बाद 3 महीने से मैं दवा खिलाया हूँ और ईद के बाद जो हमने पैट सीटी स्कैन जो ऑपरेशन के पस मंज़र में डॉक्टर ने करवाने के लिए कहा था, तो अल्लाह का शुक्रिया है कि ये रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और मुझे इस बात पे पूरा एतमाद और यकीन है कि जो चीज़ें फितरी होती हैं उसका फ़ायदा जल्दी होता है और असरदार होता है। तो मैं यूनी केयर के तमाम डॉक्टरों को और ख़ास तौर पे हमारे जो डॉक्टर मोहम्मद शफ़ात करीम साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने पूरी तवज्जो से मेरी बच्ची का इलाज किया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इनको मोया डिज़ीज़ था और जिसकी डायग्नोसिस मार्च में ग़ालिबन हुई थी और उसके बाद ट्रीटमेंट वहाँ पे जो डॉक्टर ने एडवाइस किया, उसके अलावा चूँकि जानते थे कि ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, तो दवा की कोई सूरत हो इसकी तलाश में वो यूनिक्योर तक पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह उससे इलाज चल रहा है। और अभी जो रिपोर्ट आई है इनकी नॉर्मल है, कंप्लेन बच्ची को कुछ नहीं है, जो रिपोर्ट था वो भी नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्ची इंशाल्लाह अब ठीक रहेगी। ये उस पेशेंट का जो 5 साल की बच्ची है उसका प्रिस्क्रिप्शन है, जिसमें ये एम्स का पेपर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एडवाइस किया गया है, और ये उसका टेस्ट रिपोर्ट है जिसमें डायग्नोस हुआ है कि इसको मोया डिजीज। फिर डीएसए के लिए उसको डॉक्टर ने भेजा, उसका ये प्रिस्क्रिप्शन है 29 मार्च का, और इसके बाद फिर फाइनल डायग्नोसिस में इन्होंने मोया डिजीज़ मेंशन किया है। ठीक है, इसके बाद ये पेशेंट आती है हमारे पास 18 मार्च 2022 को, जिसमें इसको हम लोगों ने कुछ दवाई दी थी खाने के लिए और बताया था कि 3 महीने के बाद आने के लिए। इसके बाद जब 3 महीने के बाद पेशेंट आई तो ये टेस्ट करा कर आया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट बेहतर था। टेस्ट एम्स में हुआ, डॉक्टर भी परेशान थे कि ठीक कैसे हुआ। खैर अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट अब ठीक है।